ठीक। ठीक। चलो भैया बहनों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंस के बारे में पढ़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता, उसे हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों के प्रकार। आज हम लोग वाक्यों के प्रकार पढ़ेंगे। वाक्य कितने प्रकार के? भैया बहनों, प्रमुख रूप से वाक्य 4 प्रकार के। पहला असर्टिव सेंटेंस, इसको हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। कथनात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक, और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक शब्द। विस्मय सूचक वाक्य। प्रमुख रूप से ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। अब हम इन वाक्यों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। अब सबसे पहला वाक्य है असर्टिव सेंटेंस। इसको हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। जब निकालना तब जो है समझाना नहीं। पहला PI, assertive sentence। कथनात्मक।
ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें कोई कथन कहा गया, जैसे राम विद्यालय जाता है, पंखा चल रहा है, मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूं, आदि ये जो वाक्य हैं ये सारे वाक्य कथनात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी के द्वारा कोई कथन कहा जा रहा हो वो कथनात्मक या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब कथन दो प्रकार का हो सकता है। कथन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, अब कथन निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूं, राम बाजार जा रहा है, पंखा नहीं चलता है। तो ये वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं। असर्टिव जो कथनात्मक वाक्य है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला नंबर 1 पॉजिटिव, इसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्वीकारात्मक, जैसे आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, राम इज प्लेइंग फुटबॉल आदि वाक्य ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इन पॉजिटिव सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम चाहे तो पॉजिटिव सेंटेंस कहें और चाहे तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहें। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें निकाल रहा है सब लोग। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी कथन को कहते हैं, सकारात्मक रूप में कहते हैं। जैसे पहला, राम इज गोइंग टू स्कूल, ये पॉजिटिव वाक्य है या इसको हम अफर्मेटिव वाक्य। दूसरा, I am teaching English. तीसरा वाक्य यह हो सकता है, You are my best friend. You are my best friend. यह तीनों वाक्य पॉजिटिव है या तीनों को हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव या अफर्मेटिव दोनों एक ही बात है। ऐसे वाक्य जिनमें किसी के द्वारा कोई सकारात्मक कथन कहा जाए, स्वीकारात्मक कथन कहा जाए, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद इस असर्टिव सेंटेंस का ही एक दूसरा भाग है जिसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको हम निगेटिव कहते हैं। ये पहला असर्टिव का पहला हो गया पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, जैसे पंखा नहीं चलता है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, राम बाजार नहीं जा रहा है। तो जिनमें ना या नहीं का प्रयोग होता है जिन वाक्यों में, वो वाक्य निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे I am not teaching English. पहला। दूसरा वाक्य, सविता is not going to market. Ram does not read a book. राम डज नॉट रीड ए बुक। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। इन वाक्यों के द्वारा हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। सविता इज नॉट गोइंग टू मार्केट, सविता बाजार नहीं जा रही है। राम डज नॉट रीड ए बुक, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। इन तीनों वाक्यों के द्वारा हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस है। अब नकारात्मक सूचना इस वाक्य में नॉट लग जाने के कारण नकारात्मक हो गया, इसमें भी नॉट लगा है, नकारात्मक हो गया। इसमें डज नॉट लगा हुआ है, इसलिए यह नकारात्मक हो गया। यानी जिन वाक्यों में नो या नॉट का प्रयोग किया जाएगा वो वाक्य नकारात्मक वाक्य होते हैं, या जिन वाक्यों के द्वारा हमें कोई निगेटिव सूचना प्राप्त होती है, नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, वो निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अतः असर्टिव वाक्य को हम दो भागों में विभाजित किया, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक। भैया बहनों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है। यदि किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप उसको समझ लें कि इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम कहां रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, वेयर आर यू रीडिंग, हु इज योर फादर। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम। इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होगा। प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अति आवश्यक। दूसरा, वेयर आर यू गोइंग।
तुम कहां जा रहे हो। तीसरा, आर यू ए गुड स्टूडेंट। आर यू अ गुड स्टूडेंट, क्या आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कोई न कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिन वाक्यों के द्वारा हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। अब इंट्रोगेटिव वाक्य आपने देखा होगा दो तरीके के। ऐसे वाक्य, ये दो वाक्य ऐसे हैं जिसमें प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दो वाक्य, इसमें प्रश्न सूचक शब्द है, व्हाट है, वेयर है, आज अनेक प्रश्न सूचक, वाई है, हाउ है, हाँ व्हेन है, आदि विच है, whom है, आदि तमाम ऐसे शब्द हैं जिनका के द्वारा हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो भी प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा, ये तीसरे नंबर का जो उदाहरण है, इसमें किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें क्या किया गया है, ये जो सहायक क्रिया है इसको कर्ता से पहले अगर हम लगा देते हैं तो वो भी वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। अतः हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि बिना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किए हुए भी हम बिना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किए हुए भी हम सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लगाकर प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। सभी भैया बहनों की इस समझ में आ गया होगा कि यह प्रश्नवाचक शब्द जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक शब्द है और उस प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। तीसरा जो मैंने पढ़ा था, बताया था आपको, इंपरेटिव सेंटेंस। आई एम इसको हम आज्ञा सूचक शब्द हैं। आज्ञा सूचक शब्द ऐसे शब्द जिनमें कोई आज्ञा दी जाती है, जैसे यहां ये बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई आज्ञा दी जाती है। आज्ञा दी जाए या आपसे रिक्वेस्ट किया जाए, निवेदन किया जाए। जैसे प्लीज कम हियर, प्लीज गिव मी योर पेन, जिसमें कोई भी निवेदन आपसे किया जा रहा है, या और ऐसे वाक्य जिनमें कोई परामर्श आपको दिया जाए, परामर्श यानी सलाह। ऐसे वाक्य जिनमें कोई, जिन वाक्यों के माध्यम से कोई आदेश दिया जाए या निवेदन किया जाए या परामर्श दिया जाए, ऐसे वाक्यों को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य है। कमांड, रिक्वेस्ट, या एडवाइस। जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंस में हम कोई कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देते हैं, ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाइए, ये आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आपको कमांड दिया जा रहा है। दूसरा,
प्लीज ओपन द डोर। कृपया दरवाजा खोल दीजिए। तीसरा, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। पहला वाक्य सिट डाउन, इसमें आपको कमांड दिया गया है। दूसरा वाक्य प्लीज ओपन द डोर, इसमें आपसे निवेदन किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है। और तीसरा वाक्य ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलिए, ये आपको एडवाइस दी गई है। अतः यह तीनों वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके के और तमाम वाक्य हो सकते हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। चौथा और अंतिम, एक्सक्लेमेटरी। विस्मय सूचक शब्द, सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई आश्चर्य, कोई दुख, हर्ष आदि प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को हम विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। अरे उसके पिताजी मर गए हैं, आश्चर्य प्रकट होगा। अरे भुज में तूफान आ गया, वाह इंडिया वन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया। अचानक ऐसे भाव प्रकट हो जिनमें आश्चर्य, दुख और हर्ष के भाव प्रकट होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। हाउ हॉट द डे, हाउ हॉट द डे। दूसरा वाक्य, ओ शी इज डाइड। तीसरा, रॉ, इंडिया वन द मैच। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इन तीनों वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष और दुख प्रकट हो रहा है, और इन सब वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें यहां पर किया गया है, इसमें ओह के बाद किया गया है, इसमें हुर्रा के बाद किया गया है। ओह और हुर्रा ये भी दोनों विस्मय सूचक शब्द है, इनका प्रयोग किया गया है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई हर्ष, कोई दुख, कोई आश्चर्य प्रकट होता है, और इनके जिन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का
प्रयोग किया जाता है ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। भैया बहनों, आप सभी भैयाओं ने ठीक प्रकार से समझ लिया होगा कि ये सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो मैंने असर्टिव बताया है उसके मैंने 2 भाग बताए, पॉजिटिव और निगेटिव। कहीं कहीं आपको पुस्तकों में ये सेंटेंस के 5 प्रकार भी लिखे मिल जाए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। तो इसमें आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो असर्टिव सेंटेंस आप हमने बताया है उसके 2 भाग कर दिए गए, पॉजिटिव और निगेटिव। या पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव कह सकते हैं, कहीं अफर्मेटिव निगेटिव भी लिखा मिल जाएगा, कहीं पॉजिटिव और निगेटिव लिखा मिल जाएगा, दोनों का भाव एक ही है। अतः हम कहीं कहीं आपको इस सेंटेंस के 5 प्रकार भी मिल जाएंगे। तो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हमारे सेंटेंस प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं और असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, इसलिए ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। धन्यवाद। आज बस इतना। 26 मतलब 20 मिनट का लगभग हो गया, तो 26 मिनट हुआ है हमारे 5 और मिनट। होमवर्क कर दे। होमवर्क ना चलो होमवर्क ठीक। और कुछ भले जुड़े वो चाहूँ बस 25 मिनट